नमस्कार। मैं फिर से वापस आई हूँ मेरे सेकंड वीडियो को लेकर के। और आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है क्यों आप मेहनत के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेजोनेट करते हैं। अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा। ये मेरी एक पहल है उन लोगों को मदद करने के लिए जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत लड़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस जो है उनको रोक के रखती है। तो मैं सत्यरूपा हूँ और मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, स्पिरिचुअल कोच हूँ। और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताकर और मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया देकर उनको ये बता सकूं कि ये 100% उनके हाथ में है कि वो अपनी रियलिटी को कैसे देखना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को आगे कैसे देखना चाहते हैं। ये एक हर एक इंडिविजुअल के हाथ में है। लक और आप जो सारी चीजें बातें करते हैं, जो भी इंसान जो होते हैं काफी बहुत बड़े ओहदे पे जा चुका होता है, हम ये देखते हैं कि वो कितना लकी है कि वो वहां पहुंच गया, लेकिन हम हमेशा से ये डिनाई करते हैं या फिर उस अदृश्य चीज को हम नहीं देख पाते जो स्ट्रगल करके उसने कितनी फेलियर के साथ और कितने स्ट्रगल के साथ उसने वो मुकाम हासिल किया। वो हम हमेशा से इग्नोर करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत लकी है। हर इंसान अपनी लाइफ की एक लड़ाई को लड़ रहा है। और मेरी एक छोटी सी पहल है कि मैं कोशिश करूं कि मैंने जो भी सीखा है ईश्वर की कृपा से, मैं वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताऊं ताकि आप भी अपने लाइफ को एक दिशा दे सके और अपने लाइफ में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करें। अब आप ये पूछ सकते हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके ही मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, अगर आपका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है तो ये इसलिए नहीं हुआ है कि पूरी लाइफ आप स्ट्रगल करके परेशान हो करके और अपनी लाइफ की लड़ाइयों को लड़ लड़ करके अपने शरीर को त्याग दे। आपका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा है जो वो परमात्मा का अंश है। और वो आत्मा जो है वो परमात्मा से मिले। और परमात्मा से आप तभी मिल सकते हो जब आप शांत हो, जब आप पीसफुल हो, जब आपकी प्रॉब्लम्स की जो लिस्ट है वो कम हो गई हो। ठीक है, जब आप ये समझना शुरू करते हो तब आप शांत होते हो, तब आपकी जो आ, जब आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, तब आपका मन जो है आपके सोल पर्पस की तरफ आपको लेके जाएगा। और उस सोल पर्पस तक आप पहुंचे, ऐसी मेरी विश है, मेरी मनोकामना है। किसी का सोल सॉरी किन्हीं का सोल पर्पस होता है कि वो दूसरों को मदद करे। आप देखते होंगे आपके समाज में कुछ लोग जो होते हैं वो किन्हीं की मदद करते हैं, कोई जानवरों की मदद करते हैं, कोई पक्षियों को खाना खिला रहे, कोई जंगल जो पूरा कर चुका है उसको वापस से जीवित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो हर इंसान का एक सोल पर्पस होता है। और इंसान, ज्यादातर इंसान जो होते हैं, 80 से 90% के लोग जो होते हैं, वो अपने सोल पर्पस को नहीं पहचानते। वो एक सीमित सी जिंदगी जीते हैं और फिर इस लाइफ और डेथ के साइकिल में खुद को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि सबसे पहले आप फाइनेंशियली फ्री हो, सब फिर आप अपने सोल पर्पस को पहचानें कि आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या सीखने के लिए हुआ है। और फाइनली आपकी आपकी आत्मा को आप ट्रेन करें कि वो परमात्मा में जाके लीन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोस और कंटेंट बना करके आपको ये आ, बातें बताना चाहती हूँ जिससे कि आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ अच्छे से लेके जाएं, जिसमें आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की तरफ अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकें। ठीक है, तो वापस लौटते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक जैसा आप समझ रहे हो, क्यों आप मेहनत के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम कैसा है ना, हम जो मिडिल क्लास के होते हैं अननोइंगली हम मिडिल क्लास के माइंडसेट में फंसे हुए होते हैं। और ये सबसे डेंजरस बात है, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता और हम इस डेंजरस साइकिल में फंसे रहते हैं। आपकी लाइफ, अगर आप इसे रेजोनेट कर सके तो कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले हम स्कूल खत्म करते हैं, फिर हम ग्रेजुएशन, मास्टर्स,
और लेते हैं, देन हम जॉब की तरफ जाते हैं। फिर हमारा सपना होता है कि हमारे एक ड्रीम हाउस हो, और फिर हम ईएमआई में फंस जाते हैं, है ना। फिर हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, लाइक बच्चे बड़े होने लगते हैं, है ना। एंड फिर वापस हम रिटायरमेंट के फेज में आ जाते हैं। और रिटायरमेंट का फेज बहुत कड़वा फेज होता है। अगर आपके पास आपके सुपुत्र और पुत्री अगर बहुत अच्छे हो तो वो आपकी केयर करते हैं, लेकिन अगर उनकी इंटेंशन या उनका जो संस्कार अच्छा नहीं होगा तो शायद वो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आए, या फिर आप अगर उनके साथ भी रहोगे तो आपके ऊपर वो उतना ध्यान नहीं दे पाए। तो ये सारी चीजें रिटायरमेंट के बाद फेस करनी होती है। अभी एक एग्जाम्पल आया है, बहुत फेमस कंपनी है जिनके मालिक का डेथ हो गया। वो एक किराए के घर पे उन्होंने उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन उनके बेटे जो हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी कंपनी को लेने के बाद में उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अब मैं बातों के डीप में नहीं जा सकती, जो न्यूज में आया वही मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी चीजें भी होती हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। और फिर आप सोचते हैं कि लाइफ तो यही है कि पहले स्किल कंप्लीट करो, फिर जॉब में जाओ, फिर ईएमआई में फंस जाओ, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते रहो, और फिर फाइनली रिटायर हो जाओ। आप रोज काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, फ्यूचर के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो सही नहीं है। ऐसा लगता है क्या? सच ये है, आपको इस सिस्टम में इंटेंशनली डाला गया है। आपको ये सिखाया गया है अच्छे मार्क्स लाओ तभी तो जॉब मिलेगी, स्टेबल लाइफ जियो, स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लेकिन कभी भी आपको ये नहीं सिखाया गया कि पैसे को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का जो वर्ड है ना, ये भी मैंने अपने लाइफ के बहुत काफी 30 के बाद मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम जो वर्ड है वो मैंने समझना शुरू किया, एग्जैक्टली ये क्या है, क्योंकि मैं भी तो मिडिल क्लास से ही आती हूँ ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है ये बताया ही नहीं जाता। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रैप के बारे में। मिडिल क्लास ट्रैप आखिर होता क्या है? देखिए, अगर आप जॉब करते हैं ना तो आप अपने टाइम को बेचते हो, है ना। आपकी जो जॉब की टाइमिंग होती है 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक, या जो भी आप शिफ्ट वगैरह जो भी होते, तो आप अपने टाइम को बेचते हो। और वो कंपनी जो है ना आपको सैलरी दे करके आपके टाइम को वो खरीदती है ना। और आपकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन द सेंस कि कोई जरूरी नहीं है कि हर साल आपकी इंक्रीमेंट हो, है ना। और लिमिटेड इनकम में आपको काम करना होता है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जाते हैं, बिल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि हर बार आपकी इनकम भी बढ़ेगी। वो फिक्स्ड इनकम में आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। एंड आप एक ईएमआई में फंस जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनी थी, मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि एक पर्सन ने वो जॉब में थे, उन्होंने अच्छे जगह पे, मुंबई के बहुत एक अच्छे जगह पे, मुंबई या बैंगलोर मुझे स्टेट याद नहीं है, बट उन्होंने एक बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा फ्लैट लिया था ईएमआई के बेस पे, ठीक है। उनकी जॉब चली गई अनफॉर्चुनेटली। अब बैंक वालों ने क्या किया, उस पर्टिकुलर फ्लॉट जो फ्लैट था उसे बेच दिया। बेचने के बाद उन्होंने उनका जो जो भी रकम था, जो लोन लिया था, वो उन्होंने काट लिया। और जो बचे पैसे थे, कुछ लाख रुपए थे, वो उन्होंने उस पर्सन को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो कि जॉब में रहते हैं और ईएमआई में फंसे हुए हैं। क्योंकि आप बहुत बिजी होते हो तो आप अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पाते। बिजी होने का मतलब, अगर आप किसी बड़े शहर में होगे तो आपको ट्रैफिक में फंसते होंगे, आने जाने में कम से कम 2 घंटे तो निकल जाते हैं। लकी होंगे आप अगर अगर कंपनी के बाजू में रहते हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं इतने लकी नहीं होते। अगर वो ट्रैवलिंग करते हैं तो शायद 2 घंटे, 1.5 घंटे, 45 मिनट्स और वॉट। तो इससे क्या होता है कि आप सुबह ऑफिस जाने से पहले भी आपको 2 घंटे निकालना होता है, वापस भी 2 घंटे निकालना होता है, जिससे कि आपको ना खुद को ग्रो करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि आप इतने थक जाते हैं कि आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते जिससे कि आप अपने लाइफ को ग्रो कर सके। ओके, नाउ देखिए, आपने नोटिस तो किया होगा ना, सैलरी आती है और कुछ ही समय में खत्म हो जाती है। ऐसा आपके साथ होता है एक्चुअली? जब मेरे साथ तो हमेशा होता है एक्चुअली।
फिर अगली सैलरी का हम इंतजार करते हैं कि अगली सैलरी में ये सारे काम करेंगे, इस सैलरी में हम ये काम कर लेते हैं, अगली सैलरी में हम वो काम करेंगे। और ये जो साइकिल है ना, ये सालों से सालों तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आप इस साइकिल में बिल्कुल ट्रैप हो जाते हैं। और किसी दिन फॉर्चुनेटली आपको ये रियलाइज होता है कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मुझे फ्रीडम कहाँ है। अगर मैं चाहूँ कि तिरुपति घूम कर आऊँ, तो छुट्टियां लेने में इतनी प्रॉब्लम है, अप्रूव होगा कि नहीं होगा, है ना। ये काम का जो टेंशन है, ये डिलीवरीज देनी है, ये जो 2 हफ्ते का ये जो साइकिल होता है, ये स्क्रम बेस्ड साइकिल होता है। हमें जल्दी से जल्दी काम देना होता है, और जैसे हम वो काम डिलीवर करते हैं, नेक्स्ट स्क्रम का जो साइकिल है वो शुरू हो जाता है। हम उसमें बहुत फंस जाते हैं, है ना। हम चाह करके भी उस फ्रीडम को अटेंड नहीं कर पाते। हम अपने बच्चों के साथ में या फिर अपने परिवार के साथ में वो अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो ईएमआई में फंसे हुए हैं ना। ईएमआई देना है, जॉब तो करनी होगी, है ना। ये क्या आपसे रेजोनेट हुआ? अब एक पावरफुल बात को समझने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम जो है ना, वो आपकी जॉब बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ जॉब पर डिपेंड है। आप अगर सिर्फ जॉब पर डिपेंड है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स है, तो आप ट्रैप में हैं। बात को समझिएगा, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, देन यू आर इन ए ट्रैप। फ्रीडम तब आती है जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हो, आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो आपके लिए पैसे कमाकर आपको दे। बात समझ आई आपको? नाउ, अब हम थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, क्योंकि केवल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। वी हैव टू एक्ट एंड वर्क ऑन द सॉल्यूशन पार्ट टू कम विद द सॉल्यूशन पार्ट। अगर ये सारी बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई है वो आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आज से आपको 3 चीजें शुरू करनी होगी। ओके। पहला जो है ना, सबसे पहले आपको दूसरा इनकम सोर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं कि जॉब में हर इंसान को बहुत कम सैलरी मिलती है। जैसे जैसे आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो आप जो होते हैं ना, मैनेज करने का काम करते हो, जिसमें कि आपको बहुत सारे सब ऑर्डिनेट्स जो कि आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, और आपकी सैलरी भी काफी अच्छे रेंज में जाती है। तो अगर आप स्किल को भी अपग्रेड करते हो, और आपकी डेसिग्नेशन अगर बढ़ जाती है, तो भी आपकी सैलरी अच्छी आएगी, और आप एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। बट फ्रीडम यहाँ पे भी मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी तो मैं आपको नहीं दे सकती। ठीक है। तो पैसों को ना सिर्फ अर्न नहीं करना, हमें ग्रो करना सीखना आना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं सीखोगे ना, तो आप मिडिल क्लास के ट्रैप में हमेशा फंसे रहोगे। तो मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ 3 इंपॉर्टेंट चीजें। पहला जो है, आपको एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लोर करना है, जिसको कि आप कंफर्टेबली कर सको। आपके पास आपको अपने स्किल को अपग्रेड करना सीखना है। हर दिन केवल 15 मिनट अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए दे दीजिए। दैट इज मोर देन एनफ। हर छोटे छोटे कदम जो है ना, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगी अच्छे तरीके से। नाउ, थर्ड पॉइंट है, पैसे को सिर्फ अर्न करना नहीं, आपको पैसों को ग्रो करना सीखने आना चाहिए। ये अगर तीनों स्टेप आप लेते हो ना अपनी लाइफ में, ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर लेना शुरू करते हो, तो आप धीरे धीरे करके अपने मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नाउ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक कि आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा ना, आपका रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। अगर आप अंदर से बिलीव करते हो कि मेरी यही लाइफ है, तो वही आपकी लाइफ रियलिटी बन के आपके साथ रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो कि मैं इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तभी आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू होगा। तो सोच क्या रहे हैं, क्या सोचा आपने? ट्रैप में रहना है या इस ट्रैप से बाहर निकलना है? नाउ, कम टू द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस वीडियो। अगर आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं कि कैसे इनकम बढ़ाएं, सिस्टम बना
और मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप कैसे फिनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं, तो कमेंट में आपको EXIT टाइप करना होगा, है ना। अगर आपको लगता है तो टाइप कीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्रोग्राम, एक कोर्स बना के रखा है, द अल्टीमेट मास्टर मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट। आप उससे भी परचेस कर सकते हैं अगर आप उसको अफोर्ड कर सके तो, क्योंकि मैंने उस कोर्स में आपको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉज एंड बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है। और साथ ही साथ मैंने आपको उसमें ऐसे 10, जिसमें बहुत कम लागत से बिजनेस को कैसे शुरू करना है, वैसे ही मैंने आपको 10 बिजनेस के आइडियाज बताए हैं विद बिजनेस प्लान। एंड ऑल्सो मैंने, अगर आपकी लागत थोड़ी ज्यादा है तो कैसे आप बड़े बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, वैसे 10 बिजनेस मैंने वो भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो दो अलग अलग कोर्सेज में आप उन सारे 10 पॉइंट्स को, 10 10 यानी 20 पॉइंट्स को जान सकते हो। बिजनेस प्लान भी मैंने दिया है। बिजनेस प्लान आपका बिल्कुल एक ब्रीफ बिजनेस प्लान है, बहुत डिटेल नहीं है, क्योंकि डिटेल बिजनेस प्लान प्लान हम तभी बना सकते हैं जब हमें एक्चुअल में पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बिजनेस प्लान है वो आपको पूरा आइडिया देगा, पूरा गाइडेंस देगा कि आप क्या क्या मेजर स्टेप्स ले सकते हो, जिससे कि आप उस इनकम को जनरेट करने के लिए रेडी कर सको खुद को। ठीक है, तो याद रखो, आपकी जो करंट लाइफ है, आपकी फाइनल रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। डिसीजन आपका है, लेकिन नेक्स्ट लेवल लाइफ भी उसी डिसीजन से बनेगी। तो आज के लिए यही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ तो वैल्यू कंटेंट दिया है, कुछ तो वैल्यूड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझे कुछ और सजेशन देने चाहिए, तो कृपया जरूर से जरूर दे, क्योंकि मैं हमेशा से रेडी हूँ कि मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सच में आपकी लाइफ जो है ना, एक क्वालिटी लाइफ हो। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ, और जो मैंने सालों से सीखा है, मैं चाहती हूँ कि अब वो मैं आप सबको देना शुरू करूँ। आपको मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।